की एपिसोड नंबर 13 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 12 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, उस्मान ने यानीस के खुफिया ठिकाने पर हमला करके दरसों साहब और बाला खातून को बचा लिया था। इधर काई कबीले में दुंदार, सोफिया और अलीशार ने सोगौत के बाजार में अदालत लगाने का फैसला किया। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान बामसी साहब और सिपाही के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। इसी दौरान एक शख्स उनका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर उस्मान के सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। सिपाही को तलवारें निकालते हुए देखकर उस्मान कहता है इसकी जरूरत नहीं है, और फिर उस शख्स से पूछता है अदब वाली कहाँ है? तो शख्स कहता है मेरा नाम जुल्फिकार है, उन्होंने मुझे भेजा है। ये सुनकर उस्मान बामसी साहब से कहता है आप लोग यहाँ मुहतात रहे, और फिर जुल्फिकार के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे दुंदार और गुंदूज काई कबीले में चहलकदमी कर रहे थे। गुंदूज दुंदार से कहता है आलिशार साहब रस्सी डीली कर रहे हैं, क्या आपने देखा चाचा जान? उस्मान उनके दस्तरस में नहीं है, इसलिए वो सोगौत में अदालत लगाने जा रहे हैं। इस पर दुंदार कहता है आलिशार साहब बेड़ियों के दस्तरखान से जा रहे हैं भतीजे, और वो ये भी चाहते हैं कि सांस लेने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने रस्सी कुएं में डाल दी है, लेकिन क्या हम इस रस्सी को कुएं से निकाल पाएंगे या ये रस्सी हमारा गला गोड़ देगी? इस पर गुंदूज पूछता है अगर अदालत से फैसला उस्मान के खिलाफ आ गया चाचा जान, तो क्या आप मेरे भाई को कुर्बान कर देंगे? दुंदार कहता है पहले हमें उस्मान को तलाश करना होगा और उसको बरी करवाने वाले सबूत भी अदालत में पेश करने होंगे, फिर मैं बहादुर के साथ किए गए जुल्म का बदला लूंगा। उस्मान मेरा खून है, मेरी जान है, उसको सजा भी सिर्फ मैं ही दूंगा। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। ढोल की आवाज सुनकर कबीले के तमाम लोग जमा हो जाते हैं और उस्मान के सिपाही दौरसों साहब और बाला खातून को जख्मी हालत में लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। बोरान बगौज से कहता है दौरसों साहब को शिफा वाले खेमे में ले जाए, हम बाला खातून को तखत साहब के खेमे में ले जाएंगे। ये सुनकर बगौज दौरसों को लेकर एक तरफ चला जाता है। सरदारी खेमे के सामने पहुंचकर बोरान और सिपाही घोड़ों से उतर जाते हैं और दुंदार गुस्से से बोरान से कहता है लोमड़ी जहाँ से भागती है और फिर वापस आती है वो खाने बेचने वाली की दुकान होती है। इस पर बोरान कहता है हम यहाँ नहीं रुकेंगे दुंदार साहब। तो दुंदार चिल्लाते हुए कहता है इस कबीले में कौन रुकेगा और कौन जाएगा इसका फैसला मैं करूंगा। फिर वो बाला खातून की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़की कौन है? तो बोरान कहता है शेख अदबाली की बेटी बाला खातून। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और गुंदूज कहता है क्या बाजार से अगवा की जाने वाली अदबाली की बेटी यही थी? तो बोरान कहता है जी बिल्कुल, मेरे सरदार ने हुक्म दिया है कि हम इनकी मेहमान नवाजी उनके अब्बू के खेमे में करें। यह सुनकर बहादुर कहता है तुम्हारे सरदार में खुद आने की हिम्मत नहीं थी कि उसने खातून को तुम्हारे साथ भेज दिया। यह सुनकर बोरान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मेरे सरदार के दिल में ना ये कबीला समा सकता है और ना ही ये खित्ता। ये सूरत हाल देखकर गुंदूज कहता है एक मुसलमान खातून खेमे के सामने इलाज का इंतजार करे, ये कई रिवायात के खिलाफ है। हम एक मुस्लिम खून के कतरे के बदले सारी दुनिया को आग लगा सकते हैं। ये सुनकर दुंदार कहता है जोरा खातून को खबर करो, अदबाली की बेटी हमारी भी बेटी है। इसके बाद सिपाही बाला खातून को वहाँ से ले जाते हैं और दुंदार बहादुर से कहता है उस्मान के सिपाही को हवालात में डाल दो, उसके आने तक इन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बोरान कहता है दुंदार साहब आप आग को हवा दे रहे हैं। तो दुंदार कहता है आग अभी लगी ही नहीं बोरान। इसके बाद सिपाही उस्मान के सिपाही से हथियार लेकर उन्हें कैद खाने की तरफ ले जाते हैं। खेमे के अंदर जोरा बाला खातून को देखने के बाद कहती है इसे जहर दिया गया है, कुछ नहीं किया जा सकता, ये मर जाएगी। ये सुनकर आयशा बहुत परेशान होती है और कहती है ये मेरे पास उस्मान की अमानत है, ये खैमा अम्मी का खेमा है, यहाँ शिफा की तलाश में आने वाले किसी शख्स को खाली हाथ नहीं लुटाया जाता। इसके बाद वो बोरचीन से कहते हैं अरंडी का तेल ले आओ, इसे उल्टी करवानी है। लेकिन बोरचीन वहाँ से नहीं उठती। ये देखकर आयशा को बहुत गुस्सा आता है और जोहरा के इशारे पर बोरचीन उठ जाती है। दूसरी जनिब उस्मान शेख अदबाली के पास बैठा होता है। शेख अदबाली कहते हैं अपना गम बताओ उस्मान। तो उस्मान कहता है वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, उन्होंने खजाना मांगा है, अगर आप नहीं देते तो आपकी बेटी बाला थोड़े से वक्त के बाद मर जाएगी। यह सुनकर शेख अदबाली कहते हैं शैतान की औलादें अभी भी समझते हैं कि मौत जहर से आती है, हाय शैतानों का ये गरूर। इसीलिए शैतान ने हजरत आदम को भी सजदा नहीं किया जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, चाहे वो 1000 किस्म के जहरी क्यों ना पिला दे। मेरी बेटी को नहीं मार सकते जो लोग कुर्बानी पेश करने की कोशिश नहीं करते और अपने फानी होने को याद नहीं रखते, और जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी नहीं होते। क्या उनका अल्लाह के सामने खड़ा होना आसान होगा? उस्मान मोमिन मजबूत होता है और मजबूत लोग कभी हकीकत नहीं भूल, चाहे मुसीबतों में हो या आसानी हो। इस पर उस्मान कहता है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? तो शेख अदबाली कहते हैं सोफिया यानीस की बेटी है। यह सुनकर उस्मान हैरानगी से कहता है यानीस की बेटी? शेख अदबाली कहते हैं देखते हैं कि जब तुम उसे अगवा करोगे तो वो क्या करता है। यह सुनकर उस्मान कहता है आपको कैसे पता कि मैं इस सूरत हाल में सोफिया को अगवा करूंगा? तो शेख अदबाली कहते हैं हमारी आंखें खास लोगों का पता चला लेती है, मैं अब तुम्हारे कबीले के मेहमान बनने जा रहा हूँ, अगर तुम जहर के तरियाक ले आओ तो शानदार, और अगर ना ला पाए तो खबरदार जो गमगीन हुए। इसके बाद शेख अदबाली और उस्मान खड़े हो जाते हैं और उस्मान कहता है उस खजाने की कीमत क्या है जनाब? तो शेख अदबाली कहते हैं लकड़ी का एक टुकड़ा बेटा। इस पर उस्मान कहता है फिर किसी वक्त सुनना चाहूंगा, अभी मेरा जाना जरूरी है। यह सुनकर शेख अदबाली कहते हैं हमेशा सिरात मुस्तकीम पर रहो बेटा। इसके बाद उस्मान को गले लगा लेते हैं। इधर काई कबीले में आइगुल उस प्लेट को देख रही होती है जो बाला खातून ने बनाई। फिर उस समय को याद करती है जब उस्मान बाला खातून के साथ खड़े होकर इस प्लेट को देख रहा था। आइगुल को गुस्से में देखकर बोरचन उसके पास आती है और कहती है अपनी आंखें खोलो, इसने बेहोश होकर भी खेमे पर कब्जा जमा लिया, तो सोचो अगर ये होश में होती तो कहाँ कहाँ पंजे ना गाती। इस पर आइगुल गुस्से से प्लेट को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इधर कलोचेसार किले में यानीस बैठा होता है जबकि सोफिया और कलनोस उसके पास खड़े होते हैं। यानीस अपने सामने रखे कुरान मजीद के नुस्खे को देखकर कहता है देखो यहाँ क्या लिखा है सोफिया, कुरान के सूरह हुजरात की एक आयत, बेशक मुमिन आपस में बाई बाई है। यह पढ़ने के बाद वो सोफिया की तरफ देखकर कहता है मुसलमानों को कुरान 82 मतलब 82 मुकामात पर वहदत, इत्तेहाद और भाईचारे की तरफ बुलाता है। बिल्कुल यही नुक्ता हमारे लिए है सोफिया।
किया। आप मुझे बताओ काई कबीले से क्या मालूमात लाए हो? सोफिया कहती है काई कबीले में बहुत भीड़ है, दुनदार उस्मान के खिलाफ गुस्से से भरा पड़ा है, हम उस गुस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उस्मान दुनदार की सरदारी को ज्यादा अहमियत नहीं देता। यह सुनकर यानीस कहता है ज़ाहिरन दुनदार सरदार है लेकिन काइयों के दिलों पर उस्मान राज करता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनदार के लिए भी मुसीबत है। अब ये भड़कने वाली आग हमें खजाने तक ले जाए। इस पर कैरनोस कहता है आपके ख्याल में उस्मान को खजाने के ठिकाने का इल्म होगा? सोफिया कहते हैं यह नामुमकिन है कि उसे पता हो, अदेबाली शाहियों का राज कभी नहीं बताएगा। इस पर यानीस कहता है उस्मान के दिल में फकीर की ऐसी मोहब्बत बैठ गई है कि वो अदेबाली के खिलाफ भी जा सकता है, देखना वो खजाना लेकर आएगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे अलीशार अपनी हवेली में मछलियों को खाना डाल रहा था। इसी दौरान वहाँ निजामुद्दीन आता है, उसे देखकर अलीशार कहता है इंसानों और मछलियों में क्या क्या मुश्तरक है निजामुद्दीन, क्या तुम जानते हो जब भी दोनों बिला जरूरत मुंह खोलते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं, अब बताओ अपने पेट का दर्द। इस पर निजामुद्दीन कहता है जनाब मेरे लिए आपकी आंखें और कान होना बड़े खुशबख्ती की बात है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता आपको आकर बताता। यह सुनकर अलीशार गुस्से से कहता है मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, ज्यादा तारीफ मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। तो निजामुद्दीन कहता है शेख अदेबाली की बेटी को जहर दिया गया है, उसे काई कबीले ले गए हैं। यह सुनकर अलीशार हैरानगी से कहता है क्या मंसूबा बना रहे हैं वो लोग? निजामुद्दीन कहता है हुजूर से भी ज्यादा अहम के उस्मान शमशा चवश के साथ है और अंदाजा है कि अदेबाली भी उनके साथ है। यह सुनकर अलीशार कहता है इसका मतलब है कि उस्मान में जोश अदेबाली बढ़ रहा है, हम इस जोश को ठंडा करेंगे ताकि इस खित्ते में हमारी हुक्मरानी चलती रहे। अब जाकर उस्मान को तलाश करो और उससे कहो कि अलीशार साहब ने तुम्हें अदालत में तलब किया है, अगर वो ना आया तो मैं उसका कलेजा फाड़ दूंगा, हर किसी पर उठने वाली उसकी तलवार की दहाड़ तोड़ दूंगा। यह सुनकर निजामुद्दीन वहाँ से चला जाता है और ज़ोरबा अलीशार से कहता है जनाब उस्मान बहुत जिद्दी है, मुझे डर है कि वो निजामुद्दीन को कोई तकलीफ ना पहुँचा। इस पर अलीशार कहता है मछलियों का पेट भरने के लिए रोटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी ज़ोरबा। इधर काई कबीले में बहादुर ने उस्मान के सिपाही को कैद खेमे में बांधा होता है और कहता है मेरे वालिद ने तुम लोगों को माजूर कर दिया, अगर मुझे इख्तियार होता तो तुम लोगों की जाने ले लेता। उस पर बुरहान कहता है अगर तुम आग होते तो अपनी बहुएं जला देते बहादुर, हमसे हमारा ओहदा छीन जाए या उस्मान साहब के रास्ते में हमारी जान ले लीजिए, ये हमारे लिए फख्र की बात है। यह सुनकर बहादुर कहता है तुम्हारे उस्मान की भी बारी आएगी। ये कहने के बाद वो बुरहान को मारता है। ये देखकर उस्मान के सब सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है और बुरहान कहता है अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो। इस पर बहादुर कहता है खोलूंगा लेकिन पहले तुम ये समझोगे कि सजा क्या होती। ये कहने के बाद वो उस्मान के सिपाहियों पर बेदरे कोड़े बरसाता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे उस्मान अपने साथियों के साथ शमशा चवश के कबीले में बैठा होता है। इसी दौरान शमशा चवश के सिपाही चेतन वहाँ आता है और कहता है जनाब नए बाजार के निगरान निजामुद्दीन आए हैं। इस पर उस्मान कहता है उन्हें अंदर आने दो। यह सुनकर सिपाही चला जाता है और निजामुद्दीन खेमे के अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर उस्मान कहता है हर जगह मुझे तलाश किया जा रहा, तुम्हें मेरा कब पता चला निजामुद्दीन? इस पर निजामुद्दीन कहता है आप भी जानते हैं उस्मान साहब मालूमात पैसों से ज्यादा कीमती होती है, आपकी आंखें और कान हर जगह होनी चाहिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। यह सुनकर उस्मान कहता है होशियार रहो, किसी दिन तुम्हारी आंख अंधी हो सकती है और कान बहरा। फिर शमशा चवश एकदम से खड़े होकर अपनी तलवार निजामुद्दीन के गले पर रख लेता है और कहता है उस्मान साहब क्या इसकी आंख और कान काट कर रकम से भी महरूम कर दूं? तो उस्मान कहता है छोड़ो शमशा चवश। फिर उस्मान निजामुद्दीन से पूछता है तुम्हें कोई सा दर्द हवा की तरह यहाँ उड़ाकर लाया है? निजामुद्दीन कहता है अलीशार साहब चाहते हैं कि कल आप अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करें ताकि असल कातिल सबके सामने आ जाए। यह सुनकर उस्मान निजामुद्दीन के पास आता है और उससे कहता है अलीशार साहब को सलाम कहना और उनसे कहना मुतमईन रहे, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। यह सुनकर निजामुद्दीन चला जाता है। इधर काई कबीले में गुंदूस आयशा से पूछता है बाला खातून की हालत कैसी है? तो आयशा कहती है ठीक नहीं है गुंदूस साहब, उसे जहर दिया गया है, अगर तड़ियाक तलाश न किया गया तो पता नहीं वो कल जिंदा भी होंगी या नहीं। यह सुनकर गुंदूस परेशान हो जाता है। इसी दौरान वहाँ सिपाही कहले जाता है और कहता है जनाब शेख अदेबाली आए हैं। यह सुनकर गुंदूस खुश हो जाता है और कहता है इंतजार मत करो, उन्हें अंदर भेजो। सिपाही के चले जाने के बाद शेख अदेबाली खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर गुंदूस अदब से सलाम करता है और कहता है आप और तलगाजी के खेमे में सलामती ले आए अदेबाली, खुशामदीद। इस पर अदेबाली उनका शुक्रिया अदा करते हैं और पूछते हैं क्या बाला खातून अंदर है? तो गुंदूस कहता है जी वो अंदर है और गोंचा खातून उनके पास है। शेख अदेबाली कहते हैं अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता। यह सुनकर गुंदूस कहता है अस्तगफिरुल्लाह शेख, बिल्कुल जरूर। दूसरे खेमे में जोरा दुनदार के फोड़े पर दवाई लगाते हुए कहती है उस्मान ने रिवायत की मुखालफत की है, आपकी मुखालफत की है, उसे जल्द अज जल्द सजा दे। उसने न सिर्फ आपको और मेरे बेटे को बल्कि आइगुल को भी डराया है। यह सुनकर दुनदार कहता है क्या कहना चाहती हो खातून? तो जोरा कहती है जनाब आइगुल उस्मान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। यह सुनकर दुनदार खजबनाक निगाहों से जोरा की तरफ देखता है। इस पर जोरा कहती है लेकिन उस्मान उससे मोहब्बत नहीं करता, इससे पहले कि आइगुल खुद को कोई नुकसान पहुंचाए हमें कोई तदबीर करनी हुई। दुनदार पूछता है वो कैसे? तो जोरा कहती है एक शादी आपकी ताकत में इजाफा करेगी, हमारे लिए भी और आइगुल के लिए भी स्कूल लाएगी। इस पर दुनदार कहता है क्या मतलब है खत, किसके बारे में सोच रही हो? तो जोरा कहती है अलीशार साहब, अलीशार के लिए पिछले साल इंतकाल करे, मेरा ख्याल है कि आइगुल की शादी अलीशार से कर दे। अलीशार से जल्द अज जल्द इस मौजू पर बात करना फायदेमंद होगा। इसी दौरान एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और दुनदार से कहता है जनाब शेख अदेबाली हमारे कमरे में आए हैं। यह सुनकर दुनदार कहता है या मान उन पर अच्छी तरह नजर, उनके हर कदम के बारे में आकर मुझे बताओ। यह सुनकर सिपाही कहता है जो आपका हुक्म, और वहाँ से चला जाता है। दुनदार जोरत से कहता है अदेबाली का मतलब एक मुसीबत, यानी मंगोलों की तवज्जो और सलजोकों का शक हमारी तरफ हो जाएगा। मुझे डर है कि उस्मान और अदेबाली के दरमियान कोई ताल्लुक ना हो। दूसरी तरफ गुंदूस अपने खेमे में आयशा के साथ बैठा होता है और हसरत से कहता है काश कि उस्मान कभी बड़ा ही ना होता, हमेशा बच्चा रहता, मेरी आंखों के सामने रहता और कहीं ना जाता। अगर इन मुसीबतों के बाद मैं सिर्फ इसलिए खामोश
खामोश जो कबीले को कोई मसला ना हो तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस पर आयशा कहती है, मेरे सरताज, सारा कबीला आपके इंसाफ और अदल को जानता है, खुद को तकलीफ ना दे। ये उस्मान है, ना हाथों में आएगा ना बाजू में, आपको उसकी बहादुरी का पता है, वो अपने लिए कोई ना कोई हल तलाश कर लेगा। इस पर गुंदूस कहता है, नहीं खातून नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, वो बड़ी मुसीबत में गिर गया है, मुझे ये बात अंदर से खा रही है कि उसे कुछ हो ना जाए, अगर वो कल अदालत में पेश ना हुआ तो फैसला कबूल करना पड़ेगा। इस पर आयशा कहती है, हर कोई उसे ही मुस्लिम समझ रहा है, आप उसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? तो गुंदूस कहता है, कभी भी नहीं, वो जितना भी मुझे गम दे, आखिर मेरा भाई है, भेड़िए जैसी आंखों वाला मेरा भाई, अम्मी जान और अब्बू जान की अमानत है। ये सुनकर आयशा कहती है, तो फिर अमानत की हिफाजत आपके कंधों पर कर्ज है। गुंदूस कहता है, मैं तो दबेर इख्तियार कर चुका हूँ, अगर कुछ उल्टा होता है तो मैं खुद उस्मान को भगाऊंगा, जिसे जान को पता नहीं है, मैं अपने भाई को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। सलाब चला जाता है और पत्थर रह जाते हैं, अजनबी चला जाता है और भाई रह जाता है। आयशा कहती है, सुलेमान शाह के पोते और अरतल गाजी के बेटे गुंदूस के लायक यही है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे शमशद चावश के कबीले में उस्मान को नूर और बमश साहब के साथ बैठा होता है और तलवार तेज करते हुए लम्हात को याद करता है जब मैदान जंग में ऐबस उसके आंखों के सामने जख्मी हो गया। ये ख्याल आते ही उस्मान कहता है, इंशाल्लाह तुम्हारा इंतकाम लूंगा मेरे भाई और जालिमों को खून थुकवाऊंगा। नाज़रीन, इसके बाद सार किले में आप देखेंगे सोफिया दोस्त में भी सिपाही के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। एक सिपाही को जमीन पर पटक कर दूसरे के गले पर तलवार रख देती है। शोर की आवाज सुनकर कैलानोस अपनी तलवार लिए हुए वहां दाखिल होता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? सोफिया अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए सिपाही से कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से, निकम्मे कहीं। ये सुनकर सिपाही चले जाते हैं और कैलानोस सोफिया से कहता है, खुद को इतना क्यों थका रही है शहजादी सोफिया? इस पर सोफिया कहती है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कमांडर, क्या तुम्हारी तदबीर मुकम्मल होगी? तो कैलानोस कहता है, परेशान मत हो मेरी महबूबा, सब कुछ तैयार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो खजाना इतना कीमती क्यों है, क्या यूं और आहियों के तलवार से मार कर इस मामले को जड़ से खत्म कर दें? ये सुनकर सोफिया कहती है, अगर ये इतना आसान होता तो हम बहुत पहले कर चुके हो। इस पर कैलानोस कहता है, फिर मसला क्या है? हमारे पास लश्कर है, तलवारें तेज है, बजंतीनी बादशाह हमारे साथ है, हमें सिर्फ एक जबरदस्त जंग की जरूरत है। इस पर सोफिया वहाँ बैठते हुए कहती है, ये तुर्क जब अकेले होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाहर से कोई दुश्मन आ जाए तो फौरन मुत्तहिद होकर अजदहे की तरफ फनकारने लगते हैं। ये हमेशा ऐसे थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, जनाब यानी इसकी अकल हमें उससे बेहतर बनाएगी। इस पर कैलानोस कहता है, लेकिन उस्मान? तो सोफिया कहती है, इस मामले में अलीशार भी शामिल है, उस्मान उसकी बात मानने पर मजबूर है, अगर वो न आए तो जुर्म कबूल किया जाएगा और अलीशार हमसे पहले उसे तलाश कर लेगा। वक्त आ गया है कि हम जाएं और उस्मान को ले आएं। इधर उस्मान शमशद चावश बमश साहब और सिपाही के साथ रवाना होने के लिए तैयार खड़ा होता है और अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हुए कहता है, ये तलवार मेरे भाई ऐबस की तलवार है, अगर आज ये तलवार मेरे भाई के इंतकाम के लिए काफिर के सीनों में ना घुसे तो मौत का परिंदा बनकर मेरे दिल में उतर जाए। आज शहादत का दिन है मेरे भाई, आज का दिन काफिर के सीनों में जहन्नुम की आग भर देने का दिन है। इसके बाद वो सब अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और अपनी तलवारें बेनियाम किए हुए कबीले से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही सीजन 1 की एपिसोड नंबर 13 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।